हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम सॉलिड प्लस लिक्विड टाइप के जो मिक्सचर्स हैं उनको हम सेपरेट कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूटिलाइज करेंगे। तो आज हम सेंट्रीफ्यूगेशन को स्टडी करने वाले हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन उन सॉल्यूशंस के लिए यूटिलाइज किया जाता है जो सस्पेंशन टाइप के होते हैं। सस्पेंशन टाइप का मीनिंग हुआ कि सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हमने फिल्ट्रेशन के थ्रू भी सेपरेट किया था, बट फिल्ट्रेशन की स्पीड हमें लगे कि एक स्लो है, तो उस केसेस में हम सेंट्रीफ्यूगेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर एक मशीन होती है जिसके अंदर किसी लिक्विड को पुट करके उसको हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। रोटेशन के कारण जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और लिक्विड होता है वो सेपरेट होता है। तो इस तरह से इस मशीन को यूटिलाइज करके, इस प्रोसेस को यूटिलाइज करके हम टू कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। अब ये मेथड कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है और कैसे होता है इसको देखते हैं। बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेथड है, फर्स्ट तो सस्पेंशन टाइप के सॉल्यूशंस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब सस्पेंशन टाइप के जो सॉल्यूशंस है उनमें हो गया हमारा ब्लड, या हम सैंड वाटर ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं क्रीम को मिल्क से सेपरेट करना, या हम जो बटर मिल्क या कर्ड बोलते हैं उससे क्रीम को सेपरेट करना। तो इस टाइप के जो प्रोसेस हैं वहाँ यूटिलाइज होते हैं। अब इसमें देखिए आप, ये एक मशीन है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का ही एक एग्जाम्पल है, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ब्लड को सेपरेट किया है और यहाँ पर किसी भी हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना चाहते हैं तो इसके अंदर पुट करके, ये आपको जो फिन्स नज़र आ रहे हैं, हाई स्पीड पे इसको रोटेट किया जाता है। हाई स्पीड पर रोटेट करने से क्या होता है कि मिल्क का जो लिक्विड पोर्शन है वो होता है हैवियर, और जो फैट वाला पोर्शन होता है यानी जो बटर होता है वो होता है लाइटर। तो जिससे कि जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है वो हैवियर पोर्शन को बॉटम की तरफ पुल करता है और जो लाइटर पोर्शन होता है वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता है। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ब्लड है, ये आपको डायग्राम में साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ब्लड जो है हम जानते हैं कि ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा का मिक्सचर होता है। प्लाज्मा यहाँ लिक्विड स्टेट में और ब्लड सेल्स सॉलिड पार्टिकल है। इसका ये सस्पेंशन होता है या कोलोइडल सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए ब्लड को स्मॉल टेस्ट ट्यूब में फिल कर लिया जाता है। फिल करके ये जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है इसका इनसाइड व्यू है। ये ट्यूब यहाँ रखी हुई है जो स्टार्टिंग में हमने डाली है, उसमें ब्लड डाला है। देन इस मशीन को हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। रोटेट करने से ये आपका येलो कलर का यहाँ पर लिक्विड नज़र आ रहा है, दैट इज़ प्लाज्मा, एंड दिस इज़ रेड ब्लड सेल्स। एंड रेड के साथ जितने भी पार्टिकल जो हैं ब्लड के वो सारे इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको प्लाज्मा यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, प्लाज्मा, एंड दिस इज ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूग मशीन अपना वर्क करती है। तो बच्चों, कुछ कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ यूटिलाइज होता है और किस तरह से होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड is used for सस्पेंशंस, और आप कोलोइडल सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, सस्पेंशंस वेयर सॉलिड पार्टिकल्स remain suspended in liquid। अब यहाँ इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम सेपरेट कर सकते हैं, वो पता है हमें। नाउ सेकंड, in this process
In this process, the liquid or mixture, we can say the mixture is put in centrifuge machine, and rotated at high speed, अब यहाँ पर रोटेट करने के आफ्टर क्या होगा, जो लाइटर पोर्शन है, आफ्टर दैट पहले हैवियर ले लीजिए, द हैवियर पोर्शन, द हैवियर पार्ट ऑफ मिक्सचर remains at the bottom and the lighter stay on the top, टॉप। तो इस तरह का ये जो प्रिंसिपल है, सभी जितने भी सॉल्यूशन या मिक्सचर्स हम इस प्रोसेस से सेपरेट करेंगे सभी पे ये अप्लाई होगा। आप क्रीम सेपरेट कर रहे हैं मिल्क से, तो यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर मिल्क को पुट करेंगे। अब हमारे पास जो बॉटम में है वो लिक्विड होगा, दैट इज स्किम्ड मिल्क, एंड जो टॉप पर होगा वो होगी क्रीम। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने अदर एग्जाम्पल लिया है तो उसका प्रोसेस चेंज हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर मेथड आपको अप्लाई करना है या सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका कहाँ यूटिलाइज होता है, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड प्रोसेस है कि आप मेथड को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड थर्ड प्रोसेस है हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स, सेपरेशन ऑफ cream from milk। अब इस केस में क्या होने वाला है, skimmed milk remains at the bottom and क्रीम जो फैट पार्टिकल्स हैं, क्रीम ऑन द टॉप। अब आपको पता होना चाहिए कि मिल्क क्या होता है। मिल्क एक सस्पेंशन है, यहां नोट कर लीजिए, ऑलरेडी वी हैव डन इन लास्ट क्लासेस। मिल्क is a सस्पेंशन, या फिर हम कह सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यू कैन राइट ए कोलोइडल सॉल्यूशन, ऑफ फैट एंड लिक्विड। फैट यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स है, फैट क्या होंगे, सॉलिड। तो यहाँ पर सस्पेंशन का मीनिंग ये नहीं है कि हम सेपरेशन कर रहे हैं, तो डोंट ट्राई टू स्टिक ऑन द वर्ड्स कि सस्पेंशन ही स्ट्रिक्टली सस्पेंशन लेना। यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन का भी सेपरेशन होता है, ब्लड इटसेल्फ है कोलोइड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे एक सस्पेंशन का टाइप हो गया कि मीन्स आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में बहुत अच्छे से ट्रू सॉल्यूशंस की जैसे सॉल्यूबल नहीं है। अगर आपने ट्रू सॉल्यूशन लिया लाइक सोल्ट प्लस वाटर, तो उस पर हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इनसॉल्यूबल है।
ये मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा है, पर आप और लिख सकते हैं, अप्लाई ऑन मिक्सचर वेयर सॉलिड इज इनसॉल्यूबल इन लिक्विड। अब यहाँ पे कोलोइड भी हो सकता है और सस्पेंशन भी हो सकता है। क्लियर? तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, वर्ड्स पे स्टिक नहीं होना है कि सस्पेंशन बोला है तो सस्पेंशन पे ही अटक रहे हैं हम, यहाँ पर कोई अदर लिक्विड हम नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर सस्पेंशन, कोलोइडल, दैट मीन्स इनसॉल्युबल टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे आ जाते हैं। क्लियर? तो ये मिल्क का हो गया। देन मिल्क जो जिसको हम कर्ड जो बोलते हैं, जिसको हिंदी में दही भी बोला जाता है, तो उससे जो घी यानी बटर निकालने के लिए भी हम चर्नर यूज़ करते हैं, तो वो भी सेम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पे ही वर्क करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम बटर मिल्क बोल सकते हैं आप, या कर्ड बोल सकते हैं, बटर मिल्क। क्लियर? सैंड प्लस वाटर, सैंड को भी हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन हम कर सकते हैं, उसका फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं, बट अगर हाई स्पीड से सेपरेट करना हो तो हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सैंड प्लस वाटर देन ब्लड इज कोलोइड ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होगा? लिक्विड पोर्शन प्लस ब्लड सेल्स, ये हो गया अपना सॉलिड पोर्शन। तो हम इसको सेपरेट करने के लिए भी ये प्रोसेस यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो लाइट होता है। इन ब्लड प्लाज्मा स्टे ऑन द टॉप and blood cells at the bottom। क्लियर? तो इस तरह से हम ब्लड को भी यहाँ सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है उसका भी व्यू कुछ इस तरह से ही होता है कि उसमें हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यानी जो कपड़े सुखाती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पे ही वर्क करती है। यहाँ हाई स्पिन से जो स्पिनर होता है वो रोटेट होता है, जिससे कि एक तरह से जो वाटर होता है यानी जो गीले कपड़े हैं उनमें से जो पानी है उनको स्क्वीज आउट कर लेता है। तो इस तरह से वॉशिंग मशीन भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पे ही वर्क करती है। तो यू कैन राइट दैट वॉशिंग मशीन also work on the method of सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये कुछ प्रोसेस है जो हम सेंट्रीफ्यूगेशन या कुछ मिक्सचर्स है जो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम सेपरेट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यूज़ किया जाता है उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें सॉलिड लिक्विड में कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। अब ऐसे प्रोसेस के लिए हमने इवेपोरेशन भी यूटिलाइज़ किया था, बट इवेपोरेशन में सपोज कीजिए कि आपके सॉल्यूशन में कोई इम्प्योरिटी रह गई है, तो आपका जो प्योर क्रिस्टल है सॉल्ट के या फिर प्योर सॉल्ट है वो हमें नहीं मिलता है। तो अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है किसी सॉल्ट या कंपोनेंट का कम्प्लीटली सॉल्युबल है और हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए, तो हम उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूटिलाइज़ करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड सबसे पहले यूटिलाइज किसके लिए किया जाता है? इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर
complete soluble solids which form two solutions. अब ट्रू सॉल्यूशन बना लिया है हमने। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, कई बार इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी होती है, तो इन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम जनरली फ़िल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। बट हमारा जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर हमारा जो डिज़ायर्ड सब्सटेंस है, जिस भी सॉल्ट को हमें गेन करना है, वो फिल्ट्रेट के अंदर होता है। तो यहाँ सबसे पहले जो प्रोसीजर है, ये जो मेथड है, उसके अंदर हमें जो भी सॉलिड गिवन है उसका ट्रू सॉल्यूशन बनाया जाता है। मेक ए सॉल्यूशन of given solid and remove the insoluble impurities by filtration. Now we gain the solution of desired substance. क्लियर? अब हमारे पास जो डिज़ायर सब्सटेंस है उसका सॉल्यूशन है। अब उसका हमें क्या करना है, इसको हम देखते हैं। अब हमने जो सॉल्यूशन लिया है बच्चों, उस सॉल्यूशन को हमें हीट करना है, अच्छे से हीट करते रहना है। और यहाँ पर एक ग्लास रोड लगा हुआ है जो उसको स्टीयरिंग यानी हिलाने का काम करता है। इसको तब तक हीट दीजिए तब तक ये सैचुरेट सॉल्यूशन नहीं बना लेता। अब सैचुरेट सॉल्यूशन का हमें कैसे पता चले, ग्लास रोड से उसके स्टीयरिंग करते जाइए और इस ग्लास रोड को जब हम बाहर निकालते हैं तो जब सैचुरेट बहुत अच्छे से कंसनट्रेट सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाता है, तो ग्लास रोड को बाहर निकालने पर उसकी कूलिंग होने पर उसके ऊपर क्रिस्टल्स नज़र आते हैं। दैट मीन्स हमारा ट्रू सॉल्यूशन का सैचुरेट सॉल्यूशन बन चुका है। तो आफ्टर हीटिंग और आफ्टर फॉर्मिंग कंसनट्रेट सैचुरेट सॉल्यूशन, इसको सम टाइम के लिए अलाउ करते हैं कूल होने के लिए। जब ये सॉल्यूशन कूल होता है तो कूलिंग के कारण इसके अंदर जो भी सॉल्ट था, जो भी हमने सॉलिड इनिशियली लिया था, उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप बॉटम में देखेंगे, यहाँ पर येलो कलर की एक लेयर बना रखी है, तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन इसका स्टार्ट हो गया है। और आफ्टर डिपेंड करता है कि हमारा कितना कंसनट्रेट या कितना सैचुरेट सॉल्यूशन बना है, हमारा सब्सटेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग 4, 5 या 6 आवर्स आफ्टर यहाँ पर आपको अच्छे से क्रिस्टल्स, हो सकता है कि 1 नाइट भी लग जाए, अच्छे से यहाँ पर क्रिस्टल्स हमें फॉर्मेशन मिल जाता है और हमारा जो लिक्विड है वो अपसाइड होता है। तो इस तरह से उसको फिल्टर करके या पोर करके हम लिक्विड को रिमूव कर देते हैं और हमें फिल्टर पेपर के ऊपर हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो मिल जाते हैं। अब क्रिस्टल्स को ड्राई करके हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस, यानी हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, फर्स्ट है कि हमें सॉल्यूशन का कंसनट्रेट सॉल्यूशन बनाना है, जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है, कंसनट्रेट सैचुरेट सॉल्यूशन बाय हीटिंग, देन अलाउ टू कूल फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट क्रिस्टलाइजेशन विल टेक प्लेस, क्रिस्टल्स विल फॉर्म, और ये क्रिस्टल्स को हम फिल्टर करके उनको ड्राई कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन को बना लिया है, फिल्टर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको हीट करना है। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ हीट द सॉल्यूशन टू मेक concentrate and saturated solution
ऑफ सॉल्ट एंड देन, या फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में डाल लीजिए आप. नाउ allow the hot solution to cool for some time में some hours भी हो सकता है या 1 day भी हो सकता है. some time after cooling we get crystals of salt और सॉलिड जो भी हमने लिया है. अब बच्चों हमने जो इम्प्योर यानी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी उनको तो हमने फिल्टर करके सेपरेट कर दिया था. अब यहाँ पे हो सकती है कि हमारा जो लिक्विड है यहाँ पर हमारा ये जो है बॉटम में क्रिस्टल्स है उस सब्सटेंस की जिसको हम सेपरेट करना चाहते थे. अब हो सकता है इस सब्सटेंस के साथ कुछ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ भी हो जो बहुत अच्छे से सोल्यूबल है, हमें पता नहीं है, वो फिल्ट्रेशन से वो सेपरेट नहीं हो पाई है. तो अब क्या होगा, ये क्रिस्टल्स तो प्योर सब्सटेंस के होंगे और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी वो हमारे इस लिक्विड के अंदर होंगी. तो इस तरह से हम प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स हैं वो गेन कर सकते हैं. Now you can write solid salt. After cooling we get crystals of salt और solid. solid में आप pure solid लिखिए यहाँ पर, pure solid and the soluble impurities remain in liquid in the form of solution. क्लियर. तो अब यहाँ पर हम किसी भी सॉल्ट को प्योर फॉर्म में गेन करना चाहते हैं तो इस तरह से गेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ प्योर Cu copper sulfate, is done by this method. Copper sulfate फॉर्मूला होता है CuSO4 एंड इसका जो कलर होता है दैट इज ब्लू. तो कॉपर सल्फेट, वैसे तो कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है बट ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण इसका कलर होता है हाइड्रेटेड फॉर्म. यहाँ लिख लीजिए हाइड्रेटेड फॉर्म CuSO4.5S2. अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म बच्चे पूछेंगे कि हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होती है. बच्चों मैक्सिमम जो क्रिस्टल्स होते हैं जब वो ड्राई होते हैं तो ड्राई होने पर जैसे कि हमने सॉल्यूशन से इसको गेन किया है तो जब हम ड्राई करते हैं तो इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ 5S2 मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिस्टल या हर कंपाउंड में 5 ही हो, डिपेंड करता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है. बट कॉपर सल्फेट की हम बात करें तो CuSO4 5S2 इसके पर मॉलिक्यूल के साथ ट्रैप होता है जब इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है और इसे ही हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म. यानी यहाँ पर हाइड्रेटेड वर्ड है वो वाटर के साथ यूटिलाइज हुआ है
तो कॉपर सल्फेट हम सिंपल बात करें, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CuSO4, बट हाइड्रेटेड फॉर्म इस तरह से होती है, तो जिसके कारण इसका ब्लू कलर होता है। तो ये होता है कॉपर सल्फेट, और हमें किसी भी मिक्सचर से प्योर कॉपर सल्फेट गेन करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट इज ऑब्टेन, प्योर कॉपर सल्फेट इज ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब हम क्रिस्टलाइजेशन के डेफिनेशन को समराइज करते हैं प्रोसेस के आफ्टर, कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्योंकि पूरा प्रोसेस हमने स्टडी कर लिया है, बट क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन निकल कर नहीं आई है। तो डेफिनेशन the process of cooling the hot and concentrated solution, hot and concentrated solution of a solid to gain crystals is known as crystallization. क्लियर। अब इसके लिए और यानी कौन से एग्जाम्पल्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, कॉमन सॉल्ट NaCl एंड एलम, जिसको फिटकरी भी बोला जाता है, पोटाश एलम, ऑल्सो डन बाय दिस मेथड, also done by this method. हमने एवोपरेशन भी अप्लाई किया था, तो यहाँ क्रिस्टलाइजेशन का क्या बेनिफिट है या बेटर क्यों है, क्रिस्टलाइजेशन इज better than evaporation because first some solids like sugar can decomposes by long heating in evaporation method, क्योंकि वहाँ पर हमने किसी कंटेनर में डालकर इसको कंटिन्यूस हीट दी थी, जिससे कि जो लिक्विड है उसका एवोपरेशन होता है, और एवोपरेशन होने से हमें जो एज ए रेजिड्यू मिलता है वो सॉलिड मिलता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, शुगर जैसे जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, NaCl में ज़्यादा डिकम्पोजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट जैसे शुगर है वो डिकम्पोज होकर उसमें से जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है वो एवोपरेट हो जाता है और एक तरह से ब्लैक रेजिड्यू की फॉर्म में मिलता है, जो कि यूजलेस होता है। सेकंड ये है कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हम एवोपरेशन के मेथड में जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो बाय इवेपोरेशन we cannot separate
द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, बट क्रिस्टलाइजेशन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड के ओवर एवापोरेशन। एंड नाउ दैट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस।